और बड़ी खबर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप चुकी है। अब इस मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर करके उसकी जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि मंदिर में आए चढ़ावे का ऑडिट कैग से करवाया जाए, यानी कि सीएजी की रिपोर्ट से। अब ये याचिका न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ के सामने लगाई गई है। दूसरी तरफ एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या है ये तो खुलासा होना बाकी है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। गलती राम जन्मभूमि के न्यास की नहीं है, गलती है कुछ लोगों की। उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। राम मंदिर में आ रहे श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के करोड़ों भक्त प्रतीक्षा में हैं। सब जानना चाहते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का सच क्या है, और इस सच्चाई का पता लगाने के लिए एसआईटी अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप चुकी है। मंगलवार को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार के अपर गृह सचिव को सौंपी। मंगलवार को ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल जी राव शेषावतार ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय पहली बार दिखे। चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी ने उनसे भी पूछताछ की। मंगलवार को एसआईटी के तीनों सदस्य अपनी अंतरिम रिपोर्ट लेकर उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद से मिले, उनको रिपोर्ट सौंप दी। अब ये रिपोर्ट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। एसआईटी के हेड विश्वास पंत ने रिपोर्ट को गोपनीय बताकर कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी को राम मंदिर के चढ़ावा मैनेजमेंट में कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। गिनती के काम के लिए कर्मचारियों की भर्ती सिफारिश पर की गई। जान पहचान के लिए लोकल लोगों को काम पर रखा गया। चढ़ावे की गिनती और हिसाब किताब का जिम्मा स्टेट बैंक का था, लेकिन बैंक ने मंदिर ट्रस्ट की सलाह पर कई लोकल्स को गिनती के काम में लगवा दिया। चढ़ावा गिनती करने वालों ने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया। एसओपी में मोबाइल फोन लेकर जाने की मनाही थी, लेकिन गिनती करने वालों को कभी मोबाइल अंदर ले जाने से नहीं रोका गया। चढ़ावे की गिनती करने वालों की कभी चेकिंग या फ्रिस्किंग नहीं की गई। गिनती के दौरान सब लोग आराम से बाहर आते जाते थे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती थी। पूरी प्रोसेस के सुपरविजन के लिए जिम्मेदार लोग ढिलाई करते रहे। ट्रस्ट ने कभी चढ़ावे के हिसाब किताब पर सख्ती से नजर नहीं रखी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अंतरिम रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। खबर ये भी है कि एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए सरकार से कुछ और वक्त मांगा है और जांच के दायरे में पिछले 5 साल के हिसाब किताब को शामिल करने की सिफारिश की है। वहीं पूरे चढ़ावा विवाद में विश्व हिंदू परिषद खुलकर सामने आया है। वीएचपी ये तो मान रही है कि कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नजर में चंपत राय को क्लीन चिट मिल चुकी है। अगर गलती पर कोई ट्रस्ट का कर्मचारी है तो उसको सजा मिलेगी, ये उनको मालूम है। पूरे विश्व के राम भक्तों को गलती राम जन्मभूमि के न्यास की नहीं है, गलती है कुछ लोगों की। यदि है तो और उनको सजा मिलेगी, ये पक्का है। जहां तक आभूषणों का प्रश्न है, कुछ लोगों ने और भी तरह के आरोप लगाए हैं। ये आभूषण रखे गए हैं सारे के सारे स्ट्रांग रूम में।
कौन सा व्यक्ति है जिसने स्ट्रांग रूम का ताला खोलकर अंदर जाकर उन आभूषणों को गिना है कि फलाने ने जो आभूषण दिया था वो यहां रखा है कि नहीं? मुझे लगता है इस तरह के आरोप बेसिर पैर के आरोप हैं। और यदि कहीं सत्य भी है, कुछ चांदी की शिलाओं का नाम लिया गया, उन्हीं की संस्था के कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा उस संस्था ने कभी ऑडिट नहीं कराया, वो शिलाएं कब दी गई, कहां से लाई, कौन लेकर आया। फिर भी मैं उस विवाद में नहीं जाता। मैं ये कहूंगा जिसके पास भी आरोप हैं, कृपया कैमरे पर जाएं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन एसआईटी के सामने जरूर जाएं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में अपनी बैठकें स्थगित कर दी हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की बैठक 25 से 29 जून तक होनी थी।